लाखों भगत हैं तेरे गुरुवर, लाखों भगत हैं तेरे गुरुवर। एक और बढ़ा ले मुझे अपना बना ले, एक और बढ़ा ले मुझे अपना बना ले। मुझे लगता है यहाँ पर जो आज पधारे गुरुदेव की पुण्यतिथि मनाने, सभी ने पर गुरुदेव की कृपा होगी। किसी ने तो दर्शन भी किए होंगे। सभी यहाँ पर बैठे हुए भक्त हैं, तो सभी ये लाइन तो जरूर जरूर गुनगुनाए। लाखों भगत हैं तेरे गुरुवर, लाखों भगत हैं तेरे गुरुवर। एक और बढ़ा ले मुझे अपना बना ले, एक और बढ़ा ले मुझे अपना बना ले। चरणों में तेरे आई गुरुवर, चरणों में तेरे आई गुरुवर। मुझे अपना बना ले, मुझे अपना बना ले। लाखों भगत हैं तेरे गुरुवर, लाखों भगत है तेरे गुरुवर। मुझे अपना बना ले, मुझे अपना बना ले। शासनेश श्रमण भगवंत महावीर स्वामी की सदा काल जय विजय हो। मेरे आराध्य दैवत जन जन के वंदनीय श्रद्धाओं के केंद्र बिंदु कर्नाटक गज के श्री गौर तपस्वी पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तनी ज्ञान गंगोत्री गुरणी साहब पूज्य श्री प्रभाकर जी महाराज साहब, इन समस्त स्वर्गस्थ दिव्यस्थ आत्माओं के पांच चरणों में भावपूर्वक वंदन नमस्कार। यहाँ पर विराजित गुरुवरिया कोटा संघ प्रमुख नौकर आराधिका परम पूज्य श्री बड़े महाराज साहब, वर्धमान आमिल तपाराधिका परम पूज्य श्री प्रफुल्ला जी महाराज साहब, एवं धर्म स्नेही पूज्य श्री धर्म प्रभा जी महाराज साहब, एवं पंचम पद पे विराजमान समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिशा वंदन। धर्मानुरागी बंधुओं एवं सुशीलवती माताओं तथा बहनों, एक बार हवाई जहाज से कई यात्री यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते हुए आसमान में तूफान आ गया। सारे यात्री भयभीत हो रहे थे। सभी अपने अपने गुरु का परमात्मा का नाम लेकर के वह हवाई जहाज बढ़ रही थी, पर सारे भयभीत थे। और वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, एक छोटा सा बालक भी था। सारे यात्रियों के चेहरे पर इतना डर देख करके उस व्यक्ति ने कहा, अरे अरे छोटे से बालक, सारे लोग परेशान हैं, डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, रो रहे हैं, पर तेरे चेहरे पर मुस्कान है, क्या बात है? तो उस बालक ने कहा, जिसके पिताजी पायलट हो, जिसके पिताजी पायलट हो, उसे डरने की क्या आवश्यकता है? मुझे पता है कि मेरे पिताजी पायलट है तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। यही बात है कि अगर हमारे जीवन में गुरु रूपी पायलट मिल जाए तो हमें हमारे जिंदगी में कहीं पर भी डरने की आवश्यकता नहीं है। उसका जीवन कितनी भी उसके जीवन रूपी नौका डगमगाए, कितना भी आंधी और तूफान आ जाए, पर गुरु अगर हमारे जीवन में मिल जाए तो हमें कोई जिंदगी से भयभीत नहीं होना।
आज ऐसे ही गुरु की पुण्यतिथि के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। हर जीवन में जिनके जीवन में आते हैं गुरु, उनका जीवन होता है शुरू। जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं आ जाते, तब तक हमारे जीवन की जिंदगी की शुरुआत नहीं होगी। जीवन हमारा शून्य बन जाएगा, चाहे हम कितने भी जिंदगी जी लें, जब तक गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। गुरु अंपायर है। जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी को अंपायर निर्देश करता है, वैसे ही हमारे जीवन रूपी नैया को चलाने के लिए गुरु हमें निर्देश करते हैं। हमें कैसे जीवन जीना है, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, यही हमें गुरु निर्देश करते हैं। गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, जिनका व्यक्तित्व आप सभी ने सुना है, उनके जीवन का कण को भी आपने अनुभव में उतारा है। कैसी उनकी जिंदगी थी, बचपन से लेकर कई वह संकटों का सामना किया। डगर डगर पर उनके जीवन में कई आंधी और तूफान आए, पर हर संकटों का सामना करने वाले पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब थे। बचपन से लेकर जीवन में संकट, दीक्षा ली तो भी कहीं उनके जीवन में संकट आए। आज भी हम याद करते हैं उनके जीवन को, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे भी कोई महापुरुष होते हैं। ऐसा भी उन्होंने जीवन जिया कि जिनके जीवन में जो भी व्यक्ति उनके जीवन में आया, उनका जीवन कैसे बन गया। ऐसे ही कोई किसी को याद करता है। आज यहाँ पर इतने सब लोग आप आए हो, किस कारण से, क्यों उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, क्या उद्देश्य है। ऐसे एक दिन भी कोई किसी को याद करने के लिए किसी के पास में समय नहीं है, पर वह महापुरुष हुए जिन्होंने अपना जीवन कैसे जिया। याद करता है उसको जमाना जिसके पास में हो सद्गुणों का खजाना। हर व्यक्ति परेशान है। हर व्यक्ति जब जब उसके जीवन में कोई भी तनाव आता है, टेंशन आता है, दुख और पीड़ा आती है, तब वह हर व्यक्ति कहाँ पहुँच जाता है, अपनी पीड़ा मिटाने के लिए, दुख दर्द को मिटाने के लिए जानना पहुँच जाता है। एक बार एक व्यक्ति ने गुरु से एक सवाल पूछा, गुरुदेव मेरे जीवन में बहुत पाप है, मैं करूं तो क्या करूं। उस गुरु ने कहा, गंगा में जाकर के डुबकी लगा, तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। ठीक है गुरुदेव। दूसरा सवाल पूछा, गुरुदेव मेरे जीवन में ताप बहुत है, मुझे बहुत बुखार है, मैं करूं तो क्या करूं। गुरु ने कहा, चंदन का लेप कर ले। ठीक है। तीसरा सवाल पूछा, गुरुदेव मेरे जीवन में संताप बहुत है, मैं करूं तो क्या करूं। उस गुरु ने कहा, चंद्रमा के चांदन में जाकर के बैठ जा, तुम्हारा संताप दूर हो जाएगा। पाप के लिए क्या कहा, पाप के लिए गंगा में जाकर डुबकी लगा। ताप के लिए कहा, चंदन का लेप लगा। और संताप के लिए क्या कहा, चंद्रमा की चांदनी में जाकर के बैठ जा। पर उस भक्त ने कहा, गुरुदेव पाप के लिए आपने कहा कि गंगा में जाकर डुबकी लगा, पर मैं तो सागर के पास में रहता हूँ। ताप के लिए आपने चंदन का लेप कहा, पर मैं बबूल के पास में रहता हूँ। आपने संताप के लिए कहा कि पूर्णिमा की चांद में जाकर के, चांदनी में जाकर के बैठ जा, पर आज क्या है, अमावस का दिन है। गुरुदेव मैं क्या करूँ। तब गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही
कि यदि ना मिले गंगा, यदि ना मिले गंगा, यदि ना मिले चंदन का लेप, यदि ना मिले चंद्रमा की चांदनी, तो एक काम करना, तो एक काम करना कि गुरु गणेश के चरणों में, गुरु गणेश के धाम में जलना जा कर के बैठ जाना। ताप ताप आप ताप संताप सारे दूर हो जाएंगे, है ना। यही बात है। आज हर व्यक्ति क्या कर रहा है, पाप ताप और संताप मिटाने के लिए कहाँ पहुँच रहा है, जानना। भले ही कोरोना का समय हो, वहाँ के लोगों ने सभी को मना कर दिया है, पर जब जब मैंने सुना कि पुण्यतिथि आ रही है, तो सारे भक्त कहाँ पहुँच गए। चाहे कोरोना हो, कुछ मना किया हो, हमारे लिए कोई व्यवस्था ना हो जालना में, पर हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, जालना जाएंगे। तब याद आती है, दरबार में मेरे गुरुवर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में मेरे गुरुवर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, गर्दिश के सताए लोग यहाँ पर सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में मेरे गुरुवर के। अभी अभी हम लोग चेन्नई में घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे, तब एक बहन ने मुझे आकर के कहा, महाराज साहब, ऐसे तो हमारा परिवार, हमारे गुरु अलग हैं, पर मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने गुरुदेव के दर्शन किए हैं, उनकी कृपा हम परिवार पर रही है। हम भी पूज्य गुरुदेव को बहुत मानते हैं, हम हर वर्ष गुरुदेव के जालना पहुंच जाते हैं। और आप भी महाराज साहब गुरुदेव की शिष्याएँ यहाँ पर आए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं आपको अपने जीवन की घटना बताती हूँ कि उन्होंने, उस बहन ने कहा, महाराज साहब, जब गुरुदेव विराजमान थे, तब मेरे दादाजी को एक शॉल दी। मुझे उस बहन ने वह शॉल ला करके बताई। यह शॉल दी है कि मेरे पिताजी जब दुकान में, बहुत बड़ा व्यापार है और हिसाब किताब कर रहे थे, सारे कागज पत्र निकाल के रखे, और अचानक इनकम टैक्स की क्या आ गई, ईड़ आ गई। सारे, इतने सारे नौकर सारे घबरा गए, और सारे रजिस्टर, लिखा पढ़ी, जो सारे पेपर कागज थे वो सारे वहीं पर थे। इतने 15-20 लोग इनकम टैक्स वाले आ गए, और जब देखा तो मेरे भाई ने घर पर फ़ोन किया और तुरंत वह शॉल ला करके दुकान पर दे दी, और वह सारे जो पेपर थे, कागज थे, रजिस्टर थे, उस पर वह शॉल डाल दी, और मैं वहीं पर बैठ गया। बस जो तारना है वह तार लो, जो करना है वह कर लो, गुरुदेव बस आप ही रक्षा करने वाले हो। और वह शॉल डाल दी। थोड़ी देर, 1 घंटा उन्होंने बातचीत की, और बिना कुछ कागज पत्र देखे वह सारे के सारे चले गए। जब यह बातें सुनते हैं, जब यह बातें याद आती है, तब क्या लगता है कि सच में यह गुरु नहीं है, यह तो साक्षात परमात्मा है, जो हमारी सारी पीड़ा को दूर करने वाले हैं। ऐसे गुरु की आज पुण्यतिथि है। जितने उनके गुण कहे, जितनी उनकी बातें कहे, वह एक के बाद में अनेक बातें हमारे सामने आ जाती है। ऐसे गुणवान गुरु की आज पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आप सभी से कहूँगी कि जरूर जरूर आप उनकी कृपा अपने जीवन में बनाए रखना।
हाँ, जब भी आपके जीवन में ऐसे कोई भी प्रसंग आ जाए तब अपने सद्गुरुनाथ का नाम ले लेना तो सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। बस इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुनाथ की जय। मैं